लॉकडाउन का चौथा चरण है और पर्यटन पे खासकर उत्तराखंड में जहां पर पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, जो राजस्व में इजाफा करता है, उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है क्योंकि आवाजाही ठप है। अभी हम लोग मौजूद हैं धनौल्टी में। धनौल्टी की सीमा शुरू हो गई है और हम धनौल्टी में मौजूद हैं। धनौल्टी में अक्सर आप कभी भी आप देखेंगे तो पर्यटकों की और पर्यटन की लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, आवाजाही देखने को मिलती है। हालांकि इक्का दुक्का गाड़ियाँ हमें ज़रूर देखने को मिल रही है जो कि ज़रूरी सामान की ढुलाई कर रही है। उसके अलावा जो ज़रूरी मेडिकल सेवाएं हैं वो हमें देखने को मिल रही है, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके अलावा अगर नॉर्मली बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, लोगों की आवाजाही नहीं है, सब अपने घर में कैद हैं और लॉकडाउन के नियमों का अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। हम यहाँ पर धनौल्टी की सीमा शुरू हो चुकी है और हम यहाँ मौजूद हैं। इको पार्क ठीक मेरे पीछे है। यहाँ पर अक्सर यहाँ पर पर्यटकों की लोगों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन फ़िलहाल ये सूना पड़ा है, पूरी तरीके से खाली है। एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कृपया पार्क को साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ जब जाहिर सी बात है भीड़ नहीं है तो पार्क साफ़ सुथरा है, भीड़ नहीं है। और पार्क में अगर हम देखें तो झूले आपको नज़र आएंगे, झूले लटके हुए हैं। एडवेंचर के अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना पर्यटक हैं और ना ही यहाँ पर आवाजाही है और ना ही यहाँ पर लोगों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ठेलियाँ लगी हुई हैं। अमूमन तौर पे जब पार्क में पर्यटन आते होंगे, भीड़ इकट्ठी होती होगी, तो इन्हीं ठेलियों में आपको खाने पीने का सामान मिलता होगा। देखिए यहाँ पे नींबू पानी, लेमन सोडा, इस तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। खाने पीने के सामान इसमें सजे हुए होते होंगे जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती होगी खाने के लिए। यहाँ पर मेन्यू भी दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें मिलती होंगी, लेकिन लॉकडाउन है तो आपके इस मेन्यू पे भी पूरी तरीके से लॉकडाउन है। इसकी बिक्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर पर्यटन नहीं है, पर्यटक नहीं है। इस तरीके से अब आप ये सोच सकते हैं, अगर हम ये ठेलियों की संख्या देखें तो करीबन 10-12 ठेलियों की संख्या है और ये ठेलियाँ बंद पड़ी हैं, तो इनकी आय का ज़रिया ख़त्म हो चुका है। और जब आय का ज़रिया नहीं है तो साधारण सी बात है कि इन पे आर्थिक संकट, मुश्किल हालात से गुज़र रहे होंगे, कैसे गुज़र बसर कर रहे होंगे। अगर यहाँ होते, हमारे सामने मौजूद होते तो हम इनसे बात करते, लेकिन फ़िलहाल वो लोग हैं नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ठीक मेरे पीछे आप देखिए इको पार्क धनौल्टी लिखा हुआ है, पर्यटन विभाग का ये है, खाली पड़ा है, पूरी तरीके से सुनसान है। लेकिन यहाँ पर हमेशा भीड़ देखने को मिलती थी जो कि अब नदारत है, गायब है। लॉकडाउन का साफ सीधा असर यहाँ देखने को मिल सकता है। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही हैं जो आवश्यक सेवाओं के लिए हैं। परमिशन के बिना आप धनौल्टी में प्रवेश नहीं कर सकते। जगह जगह पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं जहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से इंक्वायरी कर रही है। साफ दिख रहा है एक बड़ा पर्यटन उद्योग का एक ज़रिया ये भी है जहाँ से हम पर्यटन विभाग का आय का स्रोत होता, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे दुर्गा मंदिर के लिए 250 रुपये, तपोवन 500 रुपये, इस तरीके के यहाँ पर राइडिंग का लिखा हुआ है। लोकल राइडिंग का रेट लिस्ट टकी हुई है जो पूरी तरीके से बंद है और इससे भी असर पड़ेगा पर्यटन उद्योग पर जो कि बुरी तरीके से चरमराया हुआ है। अगर इको शुल्क की बात करें, पार्क में अगर आप आते हैं और शुल्क की बात करें तो 20 रुपये वयस्कों के लिए है और बच्चों के लिए 10 रुपये है। और यहाँ से लोग पास लेते थे और फिर इको पार्क में उनकी एंट्री होती थी। ज़रूरत पड़ेगी आर्थिक संकट से उबरने की और पर्यटन को वापस से पटरी पर लाने की, जो कि हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा ज़रिया है आय का। उम्मीद करते हैं जल्दी सभी स्वस्थ हों, कोरोना ख़त्म हो और पर्यटन वापस से पटरी पर लौटे। तो पर्यटन पे बुरा असर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक बार मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं। इतनी ठेलियाँ लगी थी, उनियाल टी स्टॉल लिखा हुआ है। फ़िलहाल उनियाल जी भी लॉकडाउन में है और टी स्टॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है, आय का ज़रिया ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं और छोटे छोटे रास्ते में अगर हम आए तो छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं जहाँ पर पर्यटक आते थे, लोकल लोग आते थे, बाहर से लोग आते थे और वो यहाँ पर अपना समय बिताते थे और उनके आय का ज़रिया बनते थे। लेकिन वो सब कुछ बंद है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान उनका आर्थिक संकट कितना बड़ा उन
पर आया हुआ है, कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं और आगे वो कैसे करेंगे, क्योंकि चुनौतियां अभी हमारे सामने लगातार बनी हुई हैं, कोरोना की नहीं, आर्थिक संकट की भी। कैसे जूझ रहे हैं आगे जानेंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण है और शहरों के क्या हालात हैं आप उससे वाकिफ़ हैं। तमाम माध्यमों से आपके ज़रिए खबरें पहुंचाई जा रही हैं आपके द्वार तक, लेकिन पहाड़ों का क्या हाल है, क्या स्थिति है, उसका जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। टिहरी गढ़वाल यहाँ से शुरू होता है और धनौल्टी और टिहरी की ये सीमा है जहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है, पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और रास्ते में जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम इंक्वायरी ली जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, साथ में उनका मोबाइल नंबर और उनके नाम भी यहाँ रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं टेंट पीछे मेरे, यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और सभी चीज़ों का हिसाब किताब रख रहा है। साथ ही लोगों की अपना एहतियात बरतने के लिए टेम्परेचर भी लोगों का लिया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें तो उत्तरकाशी गंगोत्री को ये रास्ता जाता है और यहाँ पर भी बैरिकेटिंग की गई है कि पूरी तरीके से नियमों का पालन हो, इसके लिए भी प्रशासन इस तरीके की तमाम इंतज़ाम किए हुए हैं ताकि कोरोना का जो खौफ है वो पहाड़ों तक ना आए, कहर पहाड़ों तक ना बरपे। हम जानते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मेरे साथ सुनील जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप नियमों का पालन करवा रहे हैं, कितनी दिक्कत है और किस तरीके से आपको उन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मैडम, जिस प्रकार की गाइडलाइन हमें सरकार द्वारा दी गई है उसका सुनिश्चित पालन कराया जा रहा है पूरी सख्ताई के साथ। जिनके पास हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। बाकी सब वाहनों के और आदमियों के सब फ़ोन, मोबाइल, टेलीफोन नंबर लिए जा रहे हैं। बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं, जो परेशानी है हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। हम सब मुस्तैद हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ठीक है सब। कितनी घंटे की आपकी ड्यूटी यहाँ पर आप लोग देते हैं? मैडम 12 कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे की ड्यूटी। अगर बात की जाए स्थानीय निवासियों की, उनकी तरफ से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? मैडम पूरा सहयोग मिल रहा है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, सब सहयोगी है। इन्होंने खाने के लिए हमारी व्यवस्था कर रखी है, रहने के लिए व्यवस्था कर रखी है, सब बढ़िया है जी। और बात की जाएगा प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्य लौट रहे हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितने प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, क्या स्थिति है उसकी? लगभग मैडम आज के दिन में लगभग 80 आदमी पहुंच चुके हैं गाड़ियों से ना जी। और बाकी सब दो रोडवेज बसें आई हैं और 2 प्राइवेट आई हैं। लगभग 200 गाड़ियां आ चुकी हैं जिनके हमने एंट्रीज में दर्ज करी है, अपने रजिस्टर में दर्ज की है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो, कोरोना ख़त्म हो और लॉकडाउन ख़त्म हो, हमारी जो दिनचर्या है वो पटरी पर फिर से लौटे और वापस से देश वैसा बने जैसा मेरा भारत देश था। इस वक्त हम मौजूद हैं धनौल्टी का एक ये गेस्ट हाउस है, कैंपिंग होती है यहाँ पे और जंगली इसका नाम है। काफ़ी तादाद में पर्यटन यहाँ पर हमें देखने को मिलता था, पर्यटक लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ आता था। अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती थी, लेकिन अब ठप पड़ी हुई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनोज जी और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनकी व्यवस्था, इनके व्यापार पे फ़र्क पड़ा है। लॉकडाउन है तो पर्यटन पूरी तरीके से चौपट पड़ा हुआ है, पर्यटक नहीं आ रहे, कितना असर आपकी ज़िंदगी में इसका पड़ रहा है? इसका तो 90% मैम यहाँ पे पर्यटन स्थलों में तो पूरा लगभग तो 100% पूरा बंद पड़ा है पूरा। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें लोगों को ये हो रही मैम, जैसे यहाँ के लोग, हम आसपास के लोगों का रोज़ का काम करते थे, उनका कुछ रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, अभी घरों में भी कुछ काम नहीं हो पा रहे, होटल तो सारे बंद पड़े हैं, तो इसका काफ़ी असर हो रहा है मैम डेली। उसमें हमारा जैसे अभी सारा वर्क का सैलरी देना मुश्किल हो रहा है, किसी का पूरा बंद पड़ा है जी। अमूमन अगर बात की जाए इस टाइम पे कितना पर्यटक आपके पास आता था? अभी तो मैम लगा लो आप पूरा लगभग ये मई जून का जो सीजन होता है फुल क्राउड में ही होता है। मैं यहाँ पे तो ऐसा होता था, हमें गेस्ट को मतलब कभी कभी फुल हो जाता था, यहाँ पे रुकना ही मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे हैं 100-150 होटल, तो ये 200-300 फैमिली आगे तो फुल हो जाता था, लेकिन अभी तो पूरा खाली पड़ा है। पर्यटक की बात अगर की जाए तो देश के किस किस कोने से यहाँ पर्यटक आते थे? यहाँ तो मैम दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गाजियाबाद, पंजाब, हर जगह से, ऑल इंडिया ओवर से आते थे। यस मैम। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के लोकल लोग और यहाँ इस राज्य के लोग भी यहाँ यस मैम, टिहरी हो गया, देहरादून, मसूरी, यहाँ पे थत्यूर, इधर उत्तरकाशी साइड के लगभग हर जगह के आते थे मैडम।
आप यहाँ के लोकलाइट हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी के बतौर अगर जानना चाहेंगे कितनी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि शहर से अलग हटके इलाका है, हर चीज़ की सुख सुविधाएं नहीं है। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी को चाहिए तो आपको देहरादून की ओर दौड़ना पड़ता है। कितना उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में हो रहा है? यहाँ लॉकडाउन के चक्कर में तो बहुत हो रहा है मैम, क्योंकि पहले तो आने जाने में दिक्कत। अगर यहाँ देहरादून जाने लिए पास बनाओ, चेकिंग हो रही है, प्लस यहाँ पे कोई मेडिकल नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो काफ़ी हो रही है मैम। फिर गाड़ियों का पास में यहाँ पे कोई गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है टाइम पे, पैसे की दिक्कत आ रही है। जैसे लोगों को एक्सीडेंट, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए पैसे व्यवस्था करने के लिए लोगों के लिए कहाँ से करेंगे, जब कुछ व्यवस्था है तो सारा लोगों का बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का जो मेन है मैम, ये टूरिस्ट के बेस पे चलता था हमारा रोज़गार जितना भी था, टूरिस्ट आना ही बंद हो गया तो यहाँ पे तो हमारा पूरा व्यवसाय पूरा ख़त्म ही हो गया लगभग। अब क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी जो यहाँ पे जो बिज़नेस था पूरा टूरिस्ट एरिया में ही था, अगर इसमें बंद नहीं रहा पड़ा तो यहाँ का फिर तो दिन पर दिन मुश्किल ही हो रहा है मैम जीवन जीना। जो पर्यटन व्यवसाय है यहाँ पर कितने महीने तक चलता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में वो शायद कम होता होगा? हाँ मैम, ये तो जुलाई अगस्त तो ख़त्म हो जाता था, हल्का फुल्का ही रहता था, चलता तो फिर भी था। लेकिन जैसे सितंबर अक्टूबर हो गया, लेकिन अभी जैसे पिक सीजन हो गया था, मार्च अप्रैल मई जून में, इस टाइम तो फुल क्राउड ही रहता था। जुलाई और अगस्त में हल्का काम रहता था, लेकिन उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, हल्का फुल्का अपना रोज़गार चल ही जाता था। लेकिन इस साइड अब जैसे आजकल हो रखा पूरा बंद, तो इसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही है हमें। चलिए मनोज जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए भी राहत पैकेज लेकर के आए। हालांकि पर्यटन को, उद्योग को लेकर के प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणाएं ज़रूर की हैं और आशा करते हैं कि आपको उसका फल मिले और आपको भी राहत प्रदान हो। चरमरा गई है व्यवस्था पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं इतना बड़ा अगर ये एरिया है तो इसके मेंटेनेंस में भी काफ़ी पैसा खर्च होता होगा। जब आय का ज़रिया नहीं है तो इस मेंटेनेंस का खर्च ये लोग कहाँ से उठाएंगे? कुछ यहाँ पे अगर देखें, कैंपिंग का एरिया है, यहाँ पर पर्यटक आते थे, कैंपिंग करते थे, पूरा अपना टाइम व्यतीत करते थे और इनका पूरा का पूरा मेहताना इनको मिलता था, उनकी सेवा का, उनको उनके मनोरंजन को ख्याल में रखते हुए चीज़ें की जाती थी, हलचल रहती थी। लेकिन वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है। वाकई लॉकडाउन का वाकई ये असर देखने को मिल रहा है पर्यटन उद्योग में। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों की निजी ज़िंदगी में भी उसका भरपूर असर देखने को मिल रहा है। अंदर की हकीकत वही जाने, कोशिश की आपको बताने की कि आप भी एहसास करें कि पर्यटन उद्योग में चरमराई व्यवस्था का असर उनकी ज़िंदगी में कैसे पड़ रहा है। चुनौतियाँ अब आगे और आने वाली हैं, क्योंकि लॉकडाउन अगर ख़त्म भी हो गया, कोरोना का कहर ख़त्म भी हो गया, लेकिन आर्थिक चुनौतियाँ सामने आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। उभरेंगे कैसे सरकार तय करेगी। लोगों का सहयोग पूरी तरीके से है, प्रशासन का सहयोग पूरी तरीके से है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की मुश्किलातों से हम जल्द ही पार पाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनोल्टी के मुख्य द्वार में। सामने ग्रीन एप्पल रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, बंद है पूरी तरीके से। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लॉकडाउन है, लिहाजा बंद रखना ज़रूरी है। एक साइड बोर्ड है उत्तराखंड पुलिस मित्र सेवा सुरक्षा, मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और लॉकडाउन का पूरा पालन जनता से करवा रही है और सारे नियमों का पालन हो ये सुनिश्चित कर रही हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं नरेश लखेड़ा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन का पालन करवाने में कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, लोग को अवेयर करना पड़ रहा है, इसमें लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि देहात का इलाका है जी। तो लोगों को समझाते हैं कि भाई इसका कोरोना इतना ख़तरनाक वायरस है जी, सोशल डिस्टेंस रखो। तो अब मतलब कभी कभी माइक से भी करते हैं हम जी जी लोगों में, और फिर दुकानों पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है जी, गोले बनवा रखे हैं। तो इस ढंग से लोगों को कहना पड़ता, काफ़ी अवेयर करना, शहर की अपेक्षा तो काफ़ी कहना पड़ता है जी, लेकिन फिर भी मान जाते हैं लोग यहाँ के जी। हाँ, तो काफ़ी सही चल रहा है। जनता से सहयोग मिल रहा है? जी, जनता से भी सहयोग मिल रहा है, मानते हैं, कहना मान जाते हैं। अमूमन पर्यटक आते थे, यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, तब भी आपको व्यवस्था कंट्रोल करनी है। इस टाइम पे पर्यटक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए पालन करवाना है। दोनों में से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा लगता है आपको? देखिए, लॉकडाउन की अपेक्षा तो चुनौतीपूर्ण कार्य तो टूरिस्ट का है जी, क्योंकि इस समय तो फुल रहता है धनोल्टी, तो उसमें ट्रैफिक पार्किंग की समस्या रहती है, तो गाड़ी पार्क कराना रोड पे ना रहे जी, इस बात ध्यान रखते हुए। तो यहाँ आबादी कम है क्षेत्र में जी, गांव देहात में ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही जितनी टूरिस्ट में होती थी हमें जी जी। और जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वापसी हो रही है, जानना चाहेंगे इस इलाके के कोई प्रवासी मजदूर जिनकी अभी तक वापसी हुई हो?
नहीं, प्रवासी मजदूर काफ़ी गांव सब नीचे ही हैं जी। तो सब में हूँ को अधिकांश तो स्कूल क्वारंटाइन के हैं सब जी। प्रधानों के थ्रू कांटेक्ट में बने रहते हैं, उनसे हम बताते रहते हैं तो वो सब जो है अधिकांश उसमें स्कूल क्वारंटाइन है, ठीक चल रहा है काम। चलिए, शुक्रिया सर आपका। तो नरेश लखेड़ा जी हमारे साथ थे। प्रशासन मुस्तैद है, जनता का सहयोग मिल रहा है, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है और फिलहाल देहरादून के मुकाबले, उत्तराखंड के मुकाबले यहाँ स्थिति बेहतर नज़र आ रही है। लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे हैं। रास्ते भर से हम देखते हुए आए हैं, जगह जगह सारे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स और जितने भी यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। ये अलग बात है कि मौसम इस वक्त आप देखेंगे हवा चल रही है और शायद बारिश हो और गर्मी का प्रकोप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और ठंड भी काफ़ी है, लेकिन लॉकडाउन का मुस्तैदी से पालन हो रहा है। आगे भी और लोगों से बात करेंगे और उद्योग जगत से जितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने वो प्रभावित हैं इस चीज़ को लेकर के, उनसे ज़रूर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे स्थिति फ़िलहाल यहाँ क्या है। गांव में क्या स्थिति है लॉकडाउन को लेकर के, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हमने आज आपको दिखाया। देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है उसके पास में बसे गांव में हम आपको ले गए। धनौल्टी हमने आपको दिखाया, स्थिति कैसी है, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो हमने दिखाया। हमारा जो ये सफ़र है वो जारी रहेगा। फ़िलहाल मेरे पीछे जो बॉर्डर है ये यहाँ से देहरादून का एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ से मसूरी का भी रास्ता है और देहरादून भी यहाँ से शुरू हो जाता है। ये टिहरी गढ़वाल का बॉर्डर है और आगे भी हम अलग अलग गांव की स्टोरी, अलग अलग गांव की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। वहां क्या हलचल है, लॉकडाउन का क्या असर है वो आपको दिखाएंगे। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों को क्या सुविधाएं हैं, लोगों को क्या सर्वाइव करना पड़ रहा है और ग्रामीणों के जीवन में कितना लॉकडाउन का असर है वो भी आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि गाँव वालों के लिए दिक्कतों का सफ़र ख़त्म हो, मुश्किलों ख़त्म हो और उम्मीद करते हैं एक बेहतर कल की फिर शुरुआत हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।